हेलो दोस्तों, PKR टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी जेई को लेकर जो सिविल इंजीनियरिंग की सर्वे की सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से आप बना हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग के कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहाँ पर प्राप्त होंगे। और इसकी जो भी PDF होगी, जैसे ही ये कंपास सर्वे तब 2 टॉपिक और बचे हैं, इसके बाद वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसके बाद आपका प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर की आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं हमारे, तो जिसकी हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे आइसोगोनिक लाइन और एगोनिक लाइन। तो आइसोगोनिक लाइन वह लाइन कहलाती थी पृथ्वी पर, वो सारे पॉइंट कहलाते थे जहाँ डिक्लिनेशन सेम, यानी कि जिन जिन पॉइंटों पर डिक्लिनेशन सेम होता था उन सभी पॉइंटों को जोड़कर एक इमेजिनरी लाइन बनती थी, उसको हम कहते थे आइसोगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन वह लाइन कहलाती थी जहाँ पर सारे इमेजिनरी जो डिक्लिनेशन होता था, जीरो डिक्लिनेशन को जोड़ने वाले पॉइंट्स को एगोनिक लाइन कहते थे। तो उससे पहले अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। वेरिएशन का मतलब है अलग अलग हो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अलग अलग होता है। क्यों? तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान सदा एक समान नहीं रहता। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान सदा एक समान नहीं रहता है, क्योंकि समय, स्थान और मौसम के बदलने के साथ साथ बदलता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान सदा एक समान नहीं रहता है, समय, स्थान, मौसम के बदलने के साथ साथ बदल जाता है। वेरिएशन का मान जो होता है इक्वेटर लाइन के पास कम होता है। जो आपकी इक्वेटर लाइन होती है उस पर जो वेरिएशन होता है, उसके आसपास के क्षेत्र में जो वेरिएशन होता है वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में कम होता है। लेकिन अगर पोलों पर बात करें तो वो ही अधिक होता है। इक्वेटर लाइन के पास कम होता है, जबकि वेरिएशन पोलों पर बहुत अधिक होता है। वेरिएशन ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है, जबकि शीत ऋतु में कम होता है। तो ये सारे पॉइंट हैं। वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन का मतलब है परिवर्तित होना। जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, यानी कि मैग्नेटिक बेरिंग और ट्रू बेरिंग में जो डिफरेंट होता है उसको हम कहते थे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है तो हर स्थान पर चेंज होता जाएगा, यानी कि इसका मान बदलता है ज़्यादातर। समय, स्थान, मौसम के बदलने के साथ इसका मान भी बदलेगा। तो बदलेगा तो वेरिएशन जो बदलेगा, वेरिएशन जो होगा तो वो इक्वेटर लाइन के पास क्या होता है, कम। लेकिन जैसे ही हम पोलों के पास जाएंगे तो वेरिएशन का मान अधिक होगा। ग्रीष्म ऋतु में वेरिएशन का मान अधिक होता है, शीत ऋतु में कम होता है। वेरिएशन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। वेरिएशन कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 2 प्रकार का, एक रेगुलर, एक इर्रेगुलर। वेरिएशन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक रेगुलर वेरिएशन होता है, एक इर्रेगुलर वेरिएशन होता है। अब इर्रेगुलर वेरिएशन की बात करें, अब हम रेगुलर वेरिएशन की बात करें तो रेगुलर वेरिएशन 3 प्रकार का होता है, ड्यूरेनल या डेली वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन और सेकुलर वेरिएशन। देखिए, ड्यूरेनल डेली बेसिस पर जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान चेंज होता है उसके आधार पर 24 घंटे के अंदर। एनुअल वेरिएशन यानी कि एक ईयर में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान कितना होता है। और सेकुलर वेरिएशन काफ़ी लॉन्ग टर्म्स यानी कि 200-250 साल की अवधि में कितना वेरिएशन होता है। और इर्रेगुलर वेरिएशन होता है, तो इसे इन सबको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्यूरेनल वेरिएशन। तो ड्यूरेनल वेरिएशन क्या होगा? तो ड्यूरेनल वेरिएशन का मतलब है कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है इसका जो मान है वो 24 घंटे में परिवर्तित होगा। 24 घंटे में कई जगह परिवर्तित हो जाएगा, एक एक घंटे, यानी कि 24 घंटे के अंदर होने वाले वेरिएशन को आपके एक दिन में, यानी कि 24 आवर में, एक दिन में 1 डे के अंदर जितना भी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में जो वेरिएशन होगा 24 घंटे के अंदर होने वाले वेरिएशन को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, जिसे हम ड्यूरेनल वेरिएशन भी कहते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को ड्यूरेनल वेरिएशन कहते हैं। ड्यूरेनल वेरिएशन का कारण क्या है? ड्यूरेनल वेरिएशन का कारण क्या है? पृथ्वी अपने मुख्य एक्सिस पर, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है, रोटेशन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर। 24 घंटे में एक बार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो इसके कारण जो ड्यूरेनल वेरिएशन होता है उसका रीजन है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक राउंड लगा लेती है, तो उसके कारण जो है वो उसके कारण रीजन है।
इट ऑब्जर्व दैट द ड्यूरेनल वेरिएशन, इट ऑब्जर्व दैट द ड्यूरेनल वेरिएशन क्या होता है, तो कैसे मेजर करते हैं, देखिए ड्यूरेनल वेरिएशन क्या होता है, ग्रेटर इन डे देन नाइट, यानी कि सीधी सीधी बात है, आपसे पूछा जाएगा ड्यूरेनल वेरिएशन जो होता है वो दिन में ज़्यादा होता है या नाइट में, तो आपका जो ज़्यादा होता है वो दिन में होता है नाइट की अपेक्षा, दिन में ज़्यादा होता है नाइट की अपेक्षा, गर्मी में अधिक होता है विंटर की अपेक्षा, ग्रेटर एट अ पोल देन इक्वेटर, पोलों पर अधिक होता है, इट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, प्रत्येक ईयर में भी चेंज होता है। तो इसे ड्यूरेनल वेरिएशन के अंतर्गत आपको यही ध्यान रखना है कि दिन में ज़्यादा होता है, समर ऋतु में भी ज़्यादा होता है, पोल पर ज़्यादा होता है, ये 3 पॉइंट। अब एनुअल वेरिएशन क्या होता है, एनुअल वेरिएशन में मतलब एक ईयर में होने वाले वेरिएशन को, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को एनुअल वेरिएशन कहेंगे। एक ईयर में होने वाले वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के वेरिएशन को 1 ईयर में होने वाले को हम क्या कहते हैं, एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन का रीजन क्या है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है, क्योंकि 365 दिन में सूरज की परिक्रमा पूर्ण करती है, सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करती है। तो एनुअल वेरिएशन किसके कारण आता है, परिक्रमण के कारण, रोटेशन के कारण नहीं, परिक्रमण, परिभ्रमण करती है, ठीक, वो एक्सिस पर रोटेट करती है। तो एनुअल वेरिएशन इज नॉट सेम एज एनुअल रेट चेंज ऑफ द सेकुलर वेरिएशन। तो एनुअल जो वेरिएशन होता है नॉट सेम, सब जगह सेम नहीं होता, एनुअल जो रेट होती है चेंज की वो सेकुलर वेरिएशंस के मतलब, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ नहीं, आपको बस केवल एक ईयर के अंदर होने वाले वेरिएशंस को एनुअल वेरिएशन कहते हैं। सेकुलर वेरिएशन का मान पर्याप्त अधिक पाया जाता है, कितना पाया जाता है, पर्याप्त अधिक, लॉन्ग टर्म्स होता है। सेकुलर वेरिएशन जो होता है लगभग फेज टाइम 300 ईयर का होता है, कितने ईयर का होता है, 300 ईयर की अवधि का होता है। जो वक्र होता है वो साइन वक्र का अनुसरण करती है। किस वक्र का अनुसरण करता है सेकुलर वेरिएशन, साइन वक्र का। पुराने सर्वेक्षण, ओल्ड सर्वे रिकॉर्डेड में जो वेरिएशन पर ध्यान दिया जाता है उसमें कौन सा वेरिएशन आता है, सेकुलर वेरिएशन आता है। अब आता है इर्रेगुलर वेरिएशन। तो इर्रेगुलर वेरिएशन में क्या होता है, अनियमित वेरिएशन होता है, सन स्पॉट है, मैग्नेटिक स्टॉर्म या पृथ्वी के चुंबकीय बलों के विक्षोभ, भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारणों से आते हैं। तो जो अनियमित वेरिएशन जो आता है, भूकंप, ज्वालामुखी, मैग्नेटिक स्टॉर्म, पृथ्वी पर चुंबकीय बलों के विक्षोभ आदि के कारण जो परिवर्तन आते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में, उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर वेरिएशन। इसका मान एक समय 1 से 2 डिग्री तक भी होता है। तो इर्रेगुलर वेरिएशन में भी क्वाइट लार्ज, इर्रेगुलर जो वेरिएशन होता है मे बी क्वाइट लार्ज डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस जो होता है फोर्सेस के कारण, एक्वाटिक, उसके कारण आता है। अब अगला पॉइंट है, तो इससे आपको केवल थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि है क्या चीज़, ये किसके कारण होते हैं और किसके, इनके रीजन्स क्या हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अब आता है लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन होता क्या है, मैग्नेटिक निडल स्वतंत्र रूप से किसी भी स्टेशन पर लटकी हुई थी, ठीक है, तो क्षैतिज होगी। लेकिन क्या होगा, जब बाहर आकर्षण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि कोई लोहे की वस्तु आसपास होने के कारण या मैग्नेटिक फील्ड उपस्थित होने के कारण ये क्या होगी, अपने चुंबकीय आमुत्तर से जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ यानी कि जो सुई थी वो अपनी जगह से विक्षेपित हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन। तो सीधी सीधी बात है, चुंबकीय सुई मैग्नेटिक निडल को अपनी स्वच्छंद एवं मुक्त अवस्था से सदा चुंबकीय यामोत्तर से बना रहना चाहिए। यानी कि जब मैग्नेटिक निडल को अपनी स्वच्छंद मुक्त अवस्था में रखते हैं तो हमेशा उसे मैग्नेटिक मेरिडियन में रहना चाहिए। परंतु कुछ क्षेत्रों में कभी कभी यह बाहरी आकर्षण बलों के कारण चुंबकीय यामोत्तर से भटक जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन। जब हम मैग्नेटिक निडल को नॉर्मल छोड़ते हैं जिस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जब वो स्वतंत्र रूप से फ्री हो जाती है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करती है। तो जब इस प्रेजेंट के जब कोई मैग्नेटिक फील्ड या कोई आकर्षण बलों के कारण ये जो नॉर्थ साउथ है अपनी दिशा से कुछ चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाए, तो विक्षेपित हो गई यानी कि भटक गई, तो उसे हम कहते हैं लोकल अट्रैक्शन।
तो लोकल अट्रैक्शन के कारण क्या होता है? तो लोकल अट्रैक्शन का क्या है? निडल को सामान्य व्यवस्था से भटकाने वाले बाहरी आकर्षण बल प्राकृतिक अथवा कृत्रिम हो सकते हैं। बाहरी जो आकर्षण बल लग रहे हैं वो आपके प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं, जैसे चुंबकीय चट्टानों के पिंड, आयरन ओरस, इस्पात का भवन, रेल पटरी, बिजली का तार, ज़मीन पर बिछे लोहे, यानी कि लोहे से संबंधित कोई भी चीज़ हो तो वो सारी चीज़ें उसको क्या प्रभावित करेंगी? चुंबकीय सुई को प्रभावित करेंगी। तो इसे हम कहते हैं ये लोकल अट्रैक्शन के कारण होते हैं। देखिए, अब लोकल अट्रैक्शन का आप पता कैसे लगाएंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि लोकल अट्रैक्शन है ए बी जो स्टेशन है वो लोकल अट्रैक्शन से ग्रसित हैं या नहीं। तो जब भी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जब भी किसी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंट अगर 180 आता है, यानी कि दोनों का अंतर, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का अंतर 180 आता है, तो वह स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से मुक्त होंगे। दोनों ही स्टेशन, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग, अगर किसी स्टेशन पर 180 आता है तो उस सिचुएशन में लोकल अट्रैक्शन से मुक्त होंगे। अगर फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का अंतर 180 नहीं आता है तो लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित होंगे। अब हो सकता है कि कोई एक स्टेशन प्रभावित हो या हो सकता है दोनों स्टेशन ही प्रभावित हों। तो लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है या नहीं, तो आप फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंट निकाल देंगे, 180 आना चाहिए। अगर 180 है तो ये लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है, यानी कि वह स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से ग्रसित नहीं है। अगर आपका नहीं आता है तो अगर 180 नहीं आता है, ज़्यादा आता है या कम आता है, तो लोकल अट्रैक्शन से वो ग्रसित हैं। हो सकता है कोई एक स्टेशन दोनों में से हो या हो सकता है दोनों स्टेशन ही हों। लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित स्टेशंस को पश्च अग्र दोनों फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग में त्रुटि आ जाती है। लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित होने पर अग्र फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग में त्रुटि आ जाती है। रेखाओं के अंतर्गत इंक्लूडिंग एंगल में त्रुटि से मुक्त होता है। इंक्लूडिंग एंगल जो होता है वो उसमें लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित से मुक्त होता है। तो याद रखना, जो इंक्लूडेड मेथड होता है इसमें जो इंक्लूडिंग एंगल होगा, इंक्लूडिंग एंगल जब भी देखिए फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में तो त्रुटि हो सकती है, बट जो इंक्लूडिंग एंगल होगा इनके बीच का उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। तो आपको याद रखना है लोकल अट्रैक्शन में कि फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग में तो डिफरेंट हो सकता है, दोनों स्टेशन प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इंक्लूडिंग एंगल इस त्रुटि से मुक्त हो सकता है। अब करेक्शन कैसे करेंगे लोकल अट्रैक्शन? जब आपने देखा कि 180 अंतर नहीं आ रहा, मान लीजिए 180 नहीं आ रहा, तो आप करेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, करेक्शन का पता करना है और करेक्शन कैसे करेंगे, तो दो मेथड है, करेक्शंस के दो मेथड है। पहला मेथड है मेथड ऑफ द करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन टू ईच अदर। जो करेक्शन है लोकल अट्रैक्शन ईच स्टेशन, यानी कि प्रत्येक स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन आ रहा है तो उसका करेक्शन करना है। तो यह मेथड किसके लिए अपनाया जाता है, इससे रिलेटेड जो टर्म है, यानी कि जो फर्स्ट मेथड है वो करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन आप देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इन दिस मेथड लोकल अट्रैक्शन एट विच ईच स्टेशन इज फाउंड आउट एंड रिक्वायर इज द अप्लाइड टू द ऑब्जर्व रीडिंग। क्या यह मेथड लोकल अट्रैक्शन के लिए ईच स्टेशन पर लागू करेंगे और रिक्वायर्ड होगी, जब भी देखेंगे फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंट नहीं आ रहा होगा तो उसको हम करेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यह मेथड ओपन ट्रैवर्स के लिए प्रयोग होता है। जो करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन वाला मेथड है वो प्रत्येक स्टेशन के लिए सुटेबल होता है, ओपन ट्रैवर्स के लिए सुटेबल होता है। करेक्शन कैसे करोगे? तो करेक्ट वैल्यू, जो करेक्ट वैल्यू होगी फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग की, उसमें से ऑब्जर्व वैल्यू घटा देंगे, तो जो भी करेक्शन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव उसे उसी तरीके से अगले वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। अगला मेथड है इंक्लूडिंग एंगल। इंक्लूडिंग एंगल मेथड कहाँ अपनाया जाता है? इंक्लूडिंग एंगल मेथड क्लोज ट्रैवर्स में अपनाया जाता है और ये सुटेबल होता है। किसके लिए सुटेबल होता है? क्लोज ट्रैवर्स के लिए सुटेबल होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को हम पूरा करते हैं कि इन मेथड्स को सॉल्व करने की विधि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आराम से समझते हैं कि एक कंपास ट्रैवल रन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, बेयरिंग आर द मेजर। देखिए, सबकी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दे रखी। कभी भी जब भी आपको इस तरीके का सवाल है, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग दे रखी हो और आपसे पूछ रहा हो लोकल अट्रैक्शन बता दीजिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए आप कुछ नहीं, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का अंतर देखें कि सबसे पहले हम फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंट देखें। तो किस स्टेशन पर 180 आ रहा है, सबसे पहले ये चॉइस होनी चाहिए कि 180 कहाँ पे आ रहा है।
तो फोर बेरिंग बैक बेरिंग का हम देखते हैं सी और डी पॉइंट पर आपका 180 आएगा, क्योंकि 240 15 डिग्री और 60 डिग्री 15 मिनट जब घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 180 आ जाएगा, यानी कि सी और डी। तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका है कि पहला हर स्टेशन पर देखेंगे करेक्ट फोर बेरिंग बैक बेरिंग निकालते हैं, पहला मेथड। तो ईच स्टेशन पर देखते हैं तो क्या है 180 जब अंतर आ रहा है तो सी और डी से जितनी भी वैल्यू ली गई होगी वो सब करेक्ट होंगी, यानी कि सी डी से चाहे वो फोर बेरिंग ली हो या बैक बेरिंग, सी या डी से फोर बेरिंग या बैक बेरिंग फोर बेरिंग कुछ भी ली गई हो वो दोनों क्या होंगी करेक्ट। तो अब देखते हैं हम वैसे ही निकाल देते हैं कौन कौन सी वैल्यू इसमें करेक्ट होंगी। तो देखिए सी और डी जब 180 है तो ये तो देखो सी की फोर बेरिंग करेक्ट है, सी डी की फोर बेरिंग करेक्ट है, बैक बेरिंग करेक्ट है, और डी पॉइंट से डी ए की तरफ गए तो फोर बेरिंग इसकी करेक्ट होगी। और बी सी से सी बिंदु पर जब आते हैं तो सी बिंदु पर जो बैक बेरिंग ली होगी वो भी करेक्ट होगी। कितनी वैल्यू करेक्ट होंगी 1 2 3 4, बाकी सबको सुधारना। तो हम लेते हैं सबसे पहले जब इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हम नंबर पॉइंट करते हैं करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ डी ए लाइन, करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ डी ए लाइन। सी डी लाइन पर फोर बेरिंग बैक बेरिंग का अंतर 180 है, तो सी और डी से लिए गई जो बेरिंग होंगी वो सभी क्या होंगी करेक्ट। सी और डी से जो भी कर वैल्यू ली जाएंगी वो सभी क्या होंगी करेक्ट। तो हमने सबसे पहले डी ए लाइन ली, तो डी ए लाइन की करेक्ट फोर बेरिंग कितनी है 290 डिग्री 30 मिनट, क्या है फोर बेरिंग करेक्ट। तो करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ डी ए लाइन। तो अब करेक्ट हम बैक बेरिंग निकाल सकते हैं इससे, जब करेक्ट हमारे पास फोर बेरिंग है तो हम बैक बेरिंग भी निकाल सकते हैं। तो करेक्ट फॉर बैक बेरिंग कैसे निकलेगी 290 डिग्री 30 मिनट है, तो क्या करेंगे 180 से अधिक है तो 180 घटा देंगे। तो जैसे ही 180 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री 30 मिनट, और ये कितना है 110 डिग्री 10 मिनट, यानी कि यहाँ पे ये एरर है कितने का 20 मिनट का। तो करेक्शन कैसे करोगे, तो करेक्शन बराबर क्या होगा देखिए, और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ डी ए कितना है 110 डिग्री 10 मिनट, 110 डिग्री 10 मिनट। तो हम करेक्शन देखेंगे, करेक्शन किस स्टेशन पर होगा जब यहाँ पर डिफरेंट आया, किस पर आया ए पर, तो करेक्शन कहाँ होगा ए वाले पॉइंट पर, यानी कि फोर बेरिंग में। करेक्शन कहाँ होगा फोर बेरिंग में ऑफ ए वी लाइन। तो हम देखिए करेक्शन निकालते हैं, तो करेक्शन कैसे निकालेंगे ये चीज़ याद कर लेना। करेक्ट वैल्यू में से जो आपकी करेक्ट वैल्यू आई उसमें से ऑब्जर्व वैल्यू घटा दीजिए। करेक्ट वैल्यू कितनी है 110 डिग्री 30 मिनट, ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 110 डिग्री 10 मिनट। जब इसे घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। किसका आ रहा पॉजिटिव का, कितना आया पॉजिटिव का। जब पॉजिटिव आया तो अगले वाले में क्या करेंगे फोर बेरिंग में उसे ऐड कर देंगे। तो वही वाला स्टेप है, करेक्शन एट ए स्टेशन पर कितना करना 20 डिग्री। तो करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ ए वी लाइन 80 डिग्री 45 मिनट थी, उसमें 20 मिनट और जोड़ दी तो 81 डिग्री 05 मिनट। तो इससे हम क्या करेंगे बैक बेरिंग निकाल सकते हैं ए वी लाइन की। जब बैक बेरिंग आ जाएगी तो ऑब्जर्व वैल्यू भी पता है, तो करेक्शन एट बी स्टेशन पर भी निकाल सकते हैं। तो आप उसमें से क्या करेंगे करेक्ट में से ऑब्जर्व घटा देंगे तो 1 डिग्री प्लस का आया, तो प्लस का आया तो अगले स्टेशन पे क्या होगा बी वाले पॉइंट पर जुड़ जाएगा। तो करेक्ट बेरिंग फॉर बी सी लाइन, तो उसमें क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप करेक्ट बैक बेरिंग निकाल सकते हैं। तो जब आपने बैक बेरिंग निकाली तो कितनी आ गई 131 डिग्री 35 मिनट, तो वही आई 131 डिग्री 35 मिनट। तो हम आपको बता चुके थे कौन कौन सी वैल्यू फ्री थी, ये 4 वैल्यू लोकल अट्रैक्शन से फ्री थी, बाकी 4 को सुधारना था तो आप ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो इसको समझने के लिए आप एक बार और इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। फोर बेरिंग बैक बेरिंग, तो सबसे पहले 180 का अंतर देखते हैं, सी और डी पॉइंट पर अंतर है, तो सी और डी से जितनी भी वैल्यू ली जाएंगी वो करेक्ट होंगी। तो हमने ले ली पहली वैल्यू, अब मान लीजिए डी ऑफ ए लाइन ऑफ द फोर बेरिंग निकाली, डी ए की फोर बेरिंग कितनी है 290 30 डिग्री। अब करेक्ट है ये तो अब इससे ही हम क्या निकाल लेंगे करेक्ट फॉर बैक बेरिंग। तो जब करेक्ट बैक बेरिंग निकालेंगे तो 180 घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो 180 घटाए तो आपकी क्या वैल्यू, उसकी वैल्यू आई 110 डिग्री 30 मिनट, ठीक करेक्ट की। तो अब जब एरर निकालना हो तो करेक्ट में से क्या करोगे ऑब्जर्व को घटा दो, तो जो भी आएगा प्लस या माइनस तो वो अगली लाइन में जोड़ दीजिए। तो इससे ध्यान रखेंगे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इंक्लूडिंग एंगल वाला है, तो अब इंक्लूडिंग एंगल कैसे निकालते हैं, तो आपको फॉर्मूला ही पता है कि एफ वी ऑफ द नेक्स्ट लाइन फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस प्रीवियस बेरिंग ऑफ द
लाइन। अगर मान लीजिए ए लाइन की, मान लीजिए ए एंगल निकालना है, क्या निकालना, ए एंगल निकालना है। देखिए ए बी और डी ए लाइन इधर होगी, डी से ए जुड़ रहा होगा और ए बी निकालना। आपको क्या निकालना है, कोण ए इंक्लूडिंग एंगल। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, ए वी की फॉरवेरिंग लेंगे और प्रीवियस लाइन की बैकवेरिंग। तो प्रीवियस लाइन क्या है, डी ए की बैकवेरिंग। तो इस तरीके से इंक्लूडिंग एंगल निकल आता है। तो इंक्लूडिंग एंगल कैसे निकला, देखिए फॉरवेरिंग कितनी थी, ए वी की इंक्लूडिंग एक्स, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे आप 360 ऐड कर देंगे, तो उसका आपका इसी तरीके से चारों एंगल निकाल लेंगे। जब चारों एंगल निकालेंगे उनको जोड़िए तो कितना आया 1080। तो आपकी कितनी भुजाएं थी, 4। कैसा कैसा रन कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो कैसा एंगल बनेगा, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर बनेंगे तो क्या होगा 2n + 4 × 90। 2n, n कितने हैं 4, तो 4 8 12, उसको सॉल्व करेंगे 1080। यानी कि इंक्लूडिंग एंगल में कोई एरर नहीं है, यानी कि वही चीज़ हुआ कि अभी पॉइंट था कि इंक्लूडिंग एंगल करेक्ट होते हैं। तो जब इंक्लूडिंग एंगल सारे करेक्ट हैं तो आपको पता है कि 180 का अंतर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, करेक्ट फॉर डी ए लाइन, फॉरवेरिंग ऑफ डी ए लाइन निकाली। तो करेक्ट फॉरवेरिंग कितनी आ गई, 129 डिग्री 30 मिनट। इससे हम बैक वेरिंग निकाल सकते डायरेक्ट, तो हमने बैक वेरिंग निकाल ली। अब क्या है, तो जब बैक वेरिंग निकाल ली तो हमारी कितनी आ गई, बैक वेरिंग इतनी। तो अब यही पॉइंट जाके अगले वाले में देखते हैं कि अगले की हमें क्या निकालना है, आपको फिर से फॉरवेरिंग। तो फॉरवेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन बराबर क्या होगा, इंक्लूडिंग एंगल द प्रीवियस ऑफ द बैक वेरिंग। तो बैक वेरिंग प्रीवियस की कितनी है, 110 डिग्री 30 मिनट। ए पर एंगल कितना है, 330 डिग्री 45 मिनट। इससे जोड़ देंगे तो ये चूँकि आएगा 400 से प्लस, यानी कि 360 से अधिक, तो आप 360 इसमें से घटा देंगे, तो जितना आ जाएगा वो आपकी क्या हो गई, करेक्ट। तो इससे बैक वेरिंग निकाल सकते 180 जोड़ के, तो बैक वेरिंग आ गई। फिर आपको अगले की करेक्ट निकालना है तो वहाँ पे एंगल जोड़ देंगे बस। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे मेन चीज़ है, इससे ज़्यादा कोई करना नहीं है सवाल, केवल आपको पता होना चाहिए लोकल अट्रैक्शन क्या है। तो लोकल अट्रैक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मात्र आपको लोकल अट्रैक्शन कैसे सॉल्विंग करना है, तो जब भी आपसे कभी भी आ जाए न्यूमेरिकल में आएगा कि लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है या नहीं, तो आपको फॉरवेरिंग और बैक वेरिंग निकाल देना है, तो जिससे आपको अंतर पता चल जाएगा। अब आता है आपका कंपास। तो आपका कंपास टॉपिक बचता है, तो इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप की हम आपको लिंक दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, तो आप हमसे भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।